क्या आप भी अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपका अटैचमेंट स्टाइल आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है? वेलकम टू सोलफुल बॉन्डिंग। माय नेम इज़ ज्योति एंड इस चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में और ज़्यादा इंटीमेसी और ज़्यादा प्यार भर सकते हैं। सो आज हम एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक ने काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप्स को मैजिकली ट्रांसफॉर्म किया है और ये बुक आपके रिलेशनशिप को भी बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न दे सकती हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिलेड, लेट्स रिव्यू और यू कैन से लेट्स समराइज द बुक अटैच्ड बाय आमिर लवीन एंड रेचल हेनल। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स जंप इनटू attached, the new science of adult attachment and how it can help you find and keep love by Amir and Rachel. ये जो किताब है ना, ये इट्स ऑल अबाउट द अटैचमेंट थ्योरी और इस बुक में हम बेसिकली तीन अटैचमेंट थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। तीन अटैचमेंट स्टाइल्स हैं जिनको डिस्कस किया है ऑथर्स ने, दैट इज़ सिक्योर, एंग्शियस एंड अवॉइडेंट। ये बुक बेसिकली ये समझने में मदद करती है कि आपका और आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल क्या है, जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर डिसीजंस ले सकें, पर्टिकुलर चीज़ें कर सकें, ताकि आपके रिलेशनशिप्स ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो सके और स्ट्रॉन्ग बन सके, हेल्दी बन। पता है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपके अडल्ट रिलेशनशिप्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। आज के वीडियो में बेसिकली हम सब इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक के ऐसे सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपके अपने अटैचमेंट स्टाइल को, अपने पार्टनर के अटैचमेंट स्टाइल को समझने में हेल्प करेगा। सबसे पहले ना शुरुआत से शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं या जो रिलेशनशिप या जो बॉन्ड हमने अपने केयर गिवर्स के साथ बनाया था अपने बचपन में, ये बुक कहती है कि वो वाला जो बॉन्ड है या उसका जो इमोशनल बॉन्ड का जो इम्पैक्ट है, वही चीज़ हमारे अडल्ट हो जाने पर जो हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं उनमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हमने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस की है अपने रिलेशनशिप्स में, वही सारी चीज़ें हम अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कुछ हद तक वो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और वो चीज़ें हमारे अडल्ट रिलेशनशिप्स को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। ये बुक बताती है कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स, जो हम पहले भी जिसके बारे में बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, विच आर सिक्योर, अवॉइडेंट एंड एंग्शियस। और एक एक करके हम इन तीनों अटैचमेंट स्टाइल्स को समझेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करते हैं। सिक्योर अटैचमेंट, सो ये लोग इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। वी कैन से नाना करते हुए भी 50% ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग इनटू दिस कैटेगरी। और ये लोग लाइक अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, स्टेबिलिटी होती है इनके रिलेशनशिप में एंड दे आर वेरी गुड इनटू देयर रिलेशनशिप, दे मेक देयर रिलेशनशिप्स हेल्दी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा या कोई बंदी जिसका अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, अगर उसका ब्रेकअप हो जाता है तो दे विल से येस आई एम सैड, आई एम फीलिंग सैड, बट इट्स ओके, आई विल मूव ऑन और आई विल रिकवर। तो ये वाले जो लोग होते हैं ये फॉल करते हैं नंबर 1 कैटेगरी, दैट इज सिक्योर अटैचमेंट। सेकेंड इज एंग्शियस अटैचमेंट। अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर की अटेंशन के लिए, उनके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं देते, या आप हमेशा डरे हुए रहते हैं कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, तो आप एंग्शियस अटैचमेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऐसे लोग अपने प्यार और कमिटमेंट को लेके थोड़े से इनसिक्योर होते हैं एंड नाना करते हुए भी 25% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। सो अगर किसी ऐसे बंदे का जो कि एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में फॉल करता है, उसका ब्रेकअप हो जाता है, तो वो ये बोलेगा कि ये मेरा सोलमेट था, ये चला गया, मैंने अपना सारा प्यार इसको दे दिया था, आई डोंट नो इफ़ आई विल फॉल इन लव अगैन और नॉट। तो अब आप देख लीजिए कि आप कौन सी अटैचमेंट स्टाइल में फॉल करते हैं। नंबर 3 इज़ अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी होती है। ज़्यादा क्लोजनेस, ज़्यादा प्यार व्यार की चीज़ों से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। ये लोग अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंट रखते हैं और हो सकता है कि जब रिलेशनशिप थोड़ा सा सीरियस होने लगे ना, तो ये थोड़ा सा अपने आप को
अलग कर लेंगे या धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। 25%, ऑलमोस्ट 25% ऑफ पीपल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। एंड एज एन एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब इन लोगों का ब्रेकअप होता है तो दे विल से कि ठीक है, नेक्स्ट। दीज आर दैट काइंड ऑफ पीपल। बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप और आपके पार्टनर की अटैचमेंट स्टाइल कौन सी है। इससे आप दोनों अपने रिलेशनशिप को एक बेटर स्टेबिलिटी दे पाएंगे और बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे अपने कम्युनिकेशन को, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करके। सो बेसिकली बुक कहती है कि जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑफकोर्स कंपैटिबिलिटी मैटर्स अ लॉट, और आप और आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल बेसिकली आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सिक्योर पार्टनर एक एंशियस पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकता है, जबकि एक अवॉइडेंट पार्टनर इमोशनल क्लोजनेस का इशू हमेशा फेस कर सकता है। लेकिन अगर आप बाकी दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं, लाइक एंशियस में और अवॉइडेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो प्लीज़ टेंशन लेने की बात नहीं है। This book offers a lot of practices and exercise and a lot of practical चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आप अपने जितने भी ट्रिगर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और एक अवेयरनेस के साथ अवेयरनेस डेवलप करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के आप अपनी चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में बेहतर बना पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एस्पेक्ट है कि ब्लेम को अवॉइड करना। देखिए, आपका या आपके पार्टनर का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो कैसा भी हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहेंगे, जबकि आपको ये समझना है कि आपके पार्टनर का या आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो ऐसा क्यों है। सो रिफ्लेक्ट अपॉन दैट, टॉक अबाउट दैट, और उसके बाद सल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए और अपने रिलेशनशिप में एक चीज़ को जानिए कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को इन पैटर्न्स के साथ और ज़्यादा स्पार्कलिंग बना सकते हैं। थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं। बुक में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज और ऐसे बहुत सारे क्विज़ेस मिलेंगे जो आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइजेज आपको हेल्प करेंगी कि रिलेशनशिप में एक डीपर कनेक्शन आपको कैसे बनाना है अपने पार्टनर के साथ। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द की टेक अवेज जो आप इस बुक से ले। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल क्या है, जिसकी वजह से आगे उन चीज़ों को कैसे डील करना है आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे सीखते हैं इस बुक से वो होता है कंपैटिबिलिटी मैटर्स। कैसे आपकी अटैचमेंट स्टाइल्स की कंपैटिबिलिटी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स को। फॉर एन एग्जांपल, एक सिक्योर पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिक्योर पार्टनर एक एंग्शियस पार्टनर को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकता है। वहीं पे अगर कोई एंग्शियस है और दूसरा पार्टनर उसका अवॉइडेंट है तो मेजर डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं रिलेशनशिप में। तो उन चीज़ों को कैसे डील करना है ये बुक आपको ज़रूर बताएगी। नेक्स्ट, ये बुक आपको बताती है कि इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना कैसे है। अगर आपका और आपका पार्टनर का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे मैंने बताया अवॉइडेंट और एंग्शियस, तो कैसे किस तरह से कम्युनिकेट करना है कि चीज़ें आप दोनों के लिए बेहतर हो पाएँ। नेक्स्ट इज़ जो ये बुक आपको बताएगी इज़ हाउ टू बिल्ड अ सिक्योर रिलेशनशिप। कैसे आप ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, कैसे आप अपनी सेल्फ रेगुलेशन पे काम कर सकते हैं, कैसे, या फिर अगर आप सिंगल हैं अभी तो कैसे आप एक पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं जो आपकी ग्रोथ में हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ ये बुक आपको बताती है कि द रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ हम देखते हैं कि हमारा पार्टनर क्या कर रहा है, हमारा पार्टनर कैसा है, और ये थियरीज जान के हम शायद ये ढूंढने लग जाएंगे कि हमारा पार्टनर एंग्शियस है या सिक्योर है या अवॉइडेंट है। लेकिन ये बुक बताती है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को कि आप कितने ज़्यादा सेल्फ़ अवेयर हैं। अगर आप सेल्फ़ अवेयर हैं तो आप अपने अनहेल्दी रिलेशनशिप को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफाई कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करके, प्रॉपरली उनके साथ कनेक्शन मेंटेन करके। नेक्स्ट, ये बुक बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी क्योंकि इसमें ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, ऐसे क्विज़ेज़ हैं जो आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के कर सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को यू सॉल्व कर देगी। एंड नेक्स्ट, एंड जो मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, दैट अवॉइड द ट्रैप ऑफ ब्लेमिंग योर पार्टनर। देखिए, जब भी कुछ होता है ना हम अपने पार्टनर को सिर्फ ब्लेम करते हैं। ब्लेमिंग डजंट
एक्चुअली ब्लेमिंग कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं करता है, और ख़ासकर जब आपका पार्टनर एंग्शियस टाइप का हो तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाती हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं जब आप उनको ब्लेम करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिट टुगेदर, टॉक अबाउट ईच अदर्स अटैचमेंट स्टाइल्स, स्टॉप ब्लेमिंग योर पार्टनर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपका रिलेशनशिप है, ओन अप टू इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बुक बताती है कि कैसे आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो व्हाई नॉट. हम अपने वीडियो के अंत पर पहुंच चुके हैं. सो अगर आपको ये समरी, ये रिव्यू यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. आपने जो भी सीखा यहाँ से, उसको आप कमेंट कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट कर सकते हैं. और कोई भी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड जाननी चाहिए या मुझे आपको बतानी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा कंटेंट रिलेशनशिप और इंटीमेसी से रिलेटेड डालती रहती हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. कमेंट्स में बताइए कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है या आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल क्या है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू grab a copy of this book. Seriously, this is a wonderful book and it is a must read. So until next time, please take care of yourself. I'll see you again. Bye bye.